हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बेसिकली आज बात करने वाले हैं मैथ्स को लेकर, क्योंकि सुनने में आ रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स जो है इस बार कैलकुलेटिव पूछ रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इजी आ रहा है। तो आपको भी पता है कि 28 को पेपर हुआ है, 29 को पेपर हुआ है। तो उस दिन जो भी बच्चे पेपर देकर आते हैं उतना वो चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एक तो एग्जाम देकर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें उतनी याद नहीं आती है। तो आप सभी के लिए मैंने, जिनका पेपर 28 को था, जिनका पेपर 29 को था, उन सबसे मैंने बात किया और मैंने ये जानने की कोशिश की ताकि जिसका पेपर 9 को है ना उसे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मैं मैथ्स का तो आपको बताऊंगी, प्लस उससे रिलेटेड ना जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी मुझे उन्हीं से कुछ पता चला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके और आपको ये पता चले कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ रिवीजन करना है, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, मॉक टेस्ट देना है या नहीं, एंड आप नंबर अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी आपके अंदर डाउट होगा कि कहीं आगे के पेपर टफ ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना एकदम एनालिसिस करके मैंने बनाया है, टू द पॉइंट बात करेंगे और जो चीजें उन्होंने बताया वही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आप सभी जो है इस साल जो भी आपने अपना गोल सेट किया होगा उसको अचीव करें। और बट एक चीज याद रखना, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अगर वीक में 2 दिन बस पढ़ाई की है, बाकी दिन आपने नहीं पढ़ाई की है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको हर दिन पढ़ाई करना है और हर दिन सुबह में अपना एक छोटा सा गोल सेट करो और उसको पूरा दिन लगा दो उसको अचीव करने में। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए विश है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएं इस बार सीटेट में, और सीटेट के बाद से जो आपकी जर्नी है वो भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ना मैथ्स को लेकर। देखो, मैंने भी पेपर दिया है और मैंने खुद भी पेपर को एनालाइज किया है। ठीक है, तो मैंने एक चीज उसमें देखा है कि पेपर 1 का जो मैथ आता है ना, कंपेयर टू पेपर 2 वो ईजी आता है। ठीक है, अब मैथ जिस सीटेट के पेपर 2 में भी बहुत से लोगों का मैथ होगा, तो मैथ्स जो है ना उससे रिलेटेड एक चीज पता चलिए कि जो पेपर 2 का है ना वो मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है। यस, बट अगर आप पेपर 1 में है ना तो मैथ एकदम हलवा आ रहा है। सच में जो लोग पेपर देकर आए हैं उसमें बहुत से लड़के हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने केवल प्रीवियस ईयर किया था और मैथ्स के कंटेंट में 15 में से 15 हर एक बच्चा ला सकता है। तो ये आप सभी के लिए मोटिवेशन है। जो लोग पेपर 1 के लिए भरे होंगे तो आप, उनका एक ही कहना है कि अगर आप जो है, अगर आपका मैथ नहीं अच्छा है, बाकी के सारे सब्जेक्ट भी अच्छे हैं ना, तो अगर 4 दिन भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑनलाइन वाले सारे जो 15-15 का सेट लगा लिया तो आप आराम से मैथ में 30 में से 30 ला सकते हो। वो कैसे? क्योंकि 15 नंबर का कंटेंट बहुत इजी आ रहा है और पैडागोजी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट है। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन क्लियर होता है कि मैथ्स जो है वो पेपर 1 का तो बहुत इजी आ रहा है। इवन उन्होंने ये बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार हुआ था ना हम लोगों का ऑनलाइन वाला, उससे भी ज्यादा हलवा आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है। और पेपर 2 के लिए तो आपको भी पता, उसका लेवल थोड़ा सा अप है, तो वो थोड़ा सा तो रहता ही है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा का पूरा कंटेंट आज से स्टार्ट कर दो। और अगर आप सच में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं और इस कम समय में आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो 9 से पेपर है ना आपका, तो अभी भी तो आपके पास समय है 4 से 5 दिन। रिवीजन तो आपने दूसरे सब्जेक्ट्स के किए ही होंगे। जिन्होंने मैथ को छुआ तक नहीं है ना, आज से छूना स्टार्ट कर दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करना। अब खुद आप आकर बोलोगे ना कि यस, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैथ्स आ रहा है। दूसरी चीज, एनईपी से क्वेश्चंस मैथ में भी पूछा था, जो उन लोगों ने बताया कि एनईपी से क्वेश्चन, आप एनईपी को छोड़ नहीं सकते हैं। एनईपी आपको मस्ट है पढ़ना और एक एक क्वेश्चन उसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्ट आपके आगे बढ़ेंगे ना उनके पास क्वेश्चंस वैसे भी कम हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, चीजों को घुमा घुमा के पूछेंगे। और पेपर 2 पे आपको ध्यान देना है जिसका मैथ है, और एसएसटी वाले भी अपना पेपर 2 में पूरा प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लीजिए। अब देखो, एक चीज मुझे पता चला कि आप में से बहुत से लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि उनका मैप अच्छा नहीं है स्टेट वाला। आप अपने घर में कोई भी या फिर गूगल पे ये मैप एक बार निकाल कर देख लो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और राज्य के बगल में कौन कौन से जो है सटे हुए राज्य है, क्योंकि ना इस बार सटे हुए राज्य से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि 29 को शायद वो बता रहे थे कि मैप से क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश के जो सटे हुए राज्य हैं उसके बारे में। तो क्या पता आपके में गुजरात पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आपको इसलिए पूरे मैप्स को, और बहुत इजी होता है यार मैप, 1 से 2 बार देख लीजिए हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल का भी पूछा था। फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहा है कि जो लाउंडी वाला फेस्टिवल था उससे पूछा है, और डांस भी आ रहा है। कथक डांस पूछा था, आपको भी पता है उत्तर प्रदेश का है, तो कथक पूछा था ना किस राज्य का डांस है। तो डांस वाले पूरे कर लो। मैंने टेलीग्राम पे इसीलिए डांस का भेजा हुआ था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि नहीं एसएसटी में, अगर नहीं ईवीएस में भी डांस आता है, तो आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। और इंग्लिश की पैडागोजी जिसका रहता है, या इंग्लिश का पैसेज, उसमें एक चीज बता रही हूँ। देखो, हिंदी इंग्लिश जो पैसेज है ना, उसमें एक पैसेज तो टफ रहता ही है और एक पैसेज ईजी रहता है, ये आपको भी पता है।
और उस पैसेज में आपको हिंदी के पैसे में संधि विच्छेद कर लेना, क्योंकि इस बार संधि विच्छेद पूछ रहा है, जैसे कि सूर्योदय वाला पूछा था। तो इंग्लिश की पैडागोजी आपको कैसे तैयार करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, इंग्लिश की पैडागोजी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रही है, और उनका ये कहना है कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा लाइन बाय लाइन, वो क्या कर रहे हैं ना, टीचर की जगह पे वो सर को चेंज कर दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं। कोई लड़की जो पिछली बार कुछ कर रही थी, अपने आप से बातें कर रही है, फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ, तो वो क्या करेंगे ना, नाम बदल देंगे। तो वो उसको घुमा घुमा के पूछेंगे एक ही चीज को, जैसे पृथ्वी गोल है ना, वैसे ही समझ लो वो लोग क्वेश्चंस को घुमा घुमा के ही पूछ रहे हैं। सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। इंग्लिश का भी पैसेज एक टफ आएगा, एक इजी आएगा, तो खुद से प्रिपेयर हो जाइए। और वहां पे पैसेज में लोग तुक्का मार के आ रहे हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। डिस्टेंस से ईवीएस में तो आता ही है ना, जो मैंने आपको कई बार बोला है कि देखो 3 क्वेश्चन तो आपके ईवीएस में कैलकुलेशन वाले आते ही हैं, ठीक है ना, कि कोई जा रहा है, डायरेक्शन पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट में है, 15 मीटर कितनी दूरी है, तो ये डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन आएगा ही। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैथ में था पेपर 1 में, सोचिए 1/3 में लिखा था, 1/3 में 1/12 का कितना हिस्सा है, ये पूछा था मैथ में। सोचिए ये तो बहुत इजी है। और पैराग्राफ तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मस्ट है करना, और लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। सीडीपी की एक खास बात है ना कि सीडीपी इस बार जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था ना पहली बार हम लोग का, उससे बहुत इजी आ रही है, और आप उसमें 30 में से 30 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो वही पियाजे, वही वाइगोसी, कोहलबर्ग से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, नाम को बस चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। याद रखना, सीडीपी में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि आप एक क्वेश्चन के ना अलग अलग तरीके से उसको सोच पाए, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन आपको पॉजिटिव भी लग सकता है, नेगेटिव भी। और दूसरी चीज, इस बार नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना नहीं वाला जब भी है ना, 1 मिनट 1 सेकंड का पॉज लो फिर करना। इंग्लिश में डिसलेक्सिया भी पूछा था, एनईपी पूछा था, तो इसका मतलब आपको डिसएबिलिटीज जो है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैथ में जो पैडागोजी है ना, उसमें एजर्शन रीजन, कथन तर्क से क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार। और मैथ की एक खास बात यह है कि 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पैडागोजी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रही है। तो इसमें इस बार मुझे लगता है ना कि मैथ में लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जो लोग मैथ से डर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। और 2-4 बच्चे तो खुद बोले थे कि हमने बहुत कम पढ़ाई की थी, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। और मैंने आपसे उनसे पूछा कि आप कितना नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम 120 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। और उन्होंने ही मुझे बोला कि जो दूसरे बच्चे हैं कि वो खुद आप सभी की हेल्प करना चाहते थे, तो जो दूसरे बच्चे हैं आप उनको भी बताइएगा कि आप केवल ज्यादा टेंशन मत लो, परेशान मत हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आओ, आराम से पास हो जाओगे। तो थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स की वो आपके लिए भी इतना सोच रहे हैं, और आपको भी वो चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। और उन्होंने एक चीज बोला कि देखो एनसीएफ, आरटी, एनईपी आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, इससे क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में आएगा, जैसे कि 28 को 29 को दोनों पेपर में आया था। ईवीएस में राजधानी देखो आता ही है, और शायद वो असम या कुछ ऐसा बता रहे थे कि कैपिटल आपको पूछ सकता है ना कि किस राज्य की कौन सी राजधानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और डांस तो ऑफ कोर्स आएगा, क्या पता इस आपके में गरबा पूछते, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सीडीपी कॉन्सेप्चुअल था, वो लोग बता रहे थे। और मैंने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आएगा तो वो पास हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल रहा है। तो उन्होंने एक चीज बोला कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलना का मतलब ये नहीं है कि पूरा वही छाप देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करके आएगा वो क्वेश्चंस को डील कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग हर एक क्वेश्चन के लिए डेवलप हो चुकी रहेगी। सीटेट ने क्या किया है, क्वेश्चन वही रहेगा, बस उसके लैंग्वेज को थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई किया है। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। और ये कैसे होता है, वो प्रैक्टिस करने से होता है। तो एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स किया होगा ना, उसका पेपर कभी नहीं रुकेगा, ना ही इस बार और ना ही आने वाले समय में, अगर वो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बैकबोन होते हैं किसी भी एग्जाम के। और एक चीज मुझे उनको लगा कि एक चीज मैंने वहां पे कॉमन मुझे लगा कि कुछ लोग जो है ना पूरा पेपर नहीं करके आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो 90 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं, पता नहीं कैसे उनका टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की होगी। देखो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना अभी नहीं किए हो ना, तो 4 दिन में कर लो ज्यादा से ज्यादा। पेपर आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप 90 क्वेश्चन लेकर आओगे ना, तो कोई चांस नहीं है कि आप पास हो जाओ। 90 में से आप समझ लो ना 4-5 गलत ही हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा ना कि सिस्टम हैंग कर दे रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, और ये दिक्कत होती ही है ऑनलाइन एग्जाम में। पिछली बार भी एक शिफ्ट में ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से वो शिफ्ट है ना वो जनवरी में चला गया था। तो अब ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो ऑनलाइन एग्जाम के हैं ही, थोड़े बहुत नुकसान तो होते ही हैं। मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगी, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। अपनी सीट से खड़े हो जाओ, जो भी वहां पे हो उनको बोलो कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इससे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो
लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज का एक चीज इस बार अच्छा है ना कि जो आपने चूज किया होगा ना वही आपके स्क्रीन पे होगा, तो गलत करने के चांस नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश रखा है, आपने हिंदी संस्कृत रखा है, उर्दू मराठी जो रखा होगा वो आपके स्क्रीन पे रहेगा। और CTET.nic.in पे जो नया मॉक टेस्ट आया है, बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो वो मॉक टेस्ट KVS का CTET ने प्रोवाइड किया, उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको लिखा होगा, तो बहुत से लोग परेशान है कि अरे ये तो नेगेटिव मार्किंग। नहीं भाई, वो आपके लिए बस एक सैंपल है, वो सारे क्वेश्चंस उसका कोई रिलेशन नहीं है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो उसमें मेरे नंबर नहीं देख आ रहा, कुछ नहीं आएगा, वो बस आपको एक बार देखने के लिए कि देख लो ऑप्शन में कैसे बदलाव हुए हैं, फ्लैग और ये सारी चीजें हैं। ना तो नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में, और ना ही वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और ना ही वहां पर आप सबमिट करोगे तो आपको अपना नंबर दिखेगा। वो जस्ट अ सैंपल है आप सभी के लिए, ठीक है। और वहां पर आपको नंबर भी नहीं पता चलेगा, ओके। अब सबसे मेन चीज, अगर मैं इसको एक लाइन में समअप करूं तो एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसका पेपर 9 को है, फैब में है, जनवरी में है। आपने अगर हर दिन केवल 2 से 3 घंटे भी पढ़ाई की ना अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बस कर लिया, और क्योंकि साथ में आपके कॉलेज भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि बस सीटेट का ही पेपर है, बहुत से लोग हैं जो जिनके दूसरे भी हैं। तो आपको क्या करना है, नहीं उतना टाइम है, आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाते हो डेली, तो हर दिन सोने से पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही सोना है आपको। अगर आपके पास नहीं टाइम है, और जिसके पास टाइम है तो आप अपना कंटेंट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, और जो टॉपिक ज्यादा मैंने अभी आपको बताया वो करिए। और संधि विच्छेद आपको एक नया सुनने में आया है वो पढ़ लो, क्योंकि आपके में क्या पता टफ आ जाए। उपसर्ग प्रत्यय की जो ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, उसमें से बहुत से बच्चे, मुझे अच्छा भी लगा कि मेरी उस ट्रिक की वजह से उनको बहुत आसानी हुई है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया ना तो आप सब 100% पास हो जाओगे। और आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। आज मुझे पता है न्यू ईयर है, कोई बात नहीं, आपका ये साल जो है वैसे बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। EVS की आज क्लास आएगी, मॉडल पेपर पे आधारित होगी, जो 28-29 को जैसा पूछ रहा है वैसा ही होगा। तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दें, एंड अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता है ना तो अपने किसी एक दोस्त को जरूर भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।